जी दोबारा आ जाए यहीं पे, बीच में इंटरप्शन हो गई थी। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस करने थे आज के इस पीरियड में क्लास में। तो देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने बात की थी यूनिट किसे कहते हैं, अभी बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस चीज़ में मेजर किया जाता है या नापा जाता है, डेट इज़ कॉल्ड यूनिट। लेंथ के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, मास के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, टाइम के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताएंगे ना शुरू से आपको, कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। और भी हैं लेकिन बुनियादी तौर पर तो यही है, लेंथ, मास, टाइम। तो लिहाजा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स मुख्तलिफ ज़मानों में राइज रहे हैं इन क्वांटिटीज़ को नापने के लिए, लेंथ को, मास को, टाइम को नापने के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमने ये बात बताई थी कि फिर फैसला ये किया गया जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, जब दुनिया में हवाई जहाज़ आ गया, आना जाना बहुत आसान हो गया, घंटों की मुसाफत यानी दिनों की मुसाफत, हफ्तों की मुसाफत दिनों में सिमट आई, दिनों की मुसाफत घंटों में सिमट आई। इज़ दैट क्लियर? और आज तो सेल फोन आ गया कि आपकी बात तो सेकंड में ही पहुंच जाती है। तो ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है। तो एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जहां पर दुनिया में आप कहीं पे भी जाएं तो आप लेंथ, कपड़ा ख़रीदना हो, मास, कोई चीज़ ख़रीदनी हो, मास ख़रीदना हो, या टाइम के वाले से बात करनी हो, तो लोग समझते हो दुनिया के लोग। तो लिहाजा इस बुनियाद पर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स मुख्तलिफ ज़मानों में रहे, MKS, CGS और FPS। चौथा था SI। चौथे का नाम क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं बोलिए? जो दुनिया भर में इस वक्त चल रहा है, राइट, जिस पर हम आखिर में बात करेंगे, लेकिन पहले इन तीनों पे बात करते हैं। पहली हेडिंग क्या होगी? MKS सिस्टम। बोलिए कौन सी हेडिंग है? MKS की हेडिंग डालना है, दैट इज MKS सिस्टम। जी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अच्छा, इस पर चार्ट बना लें, डायरेक्ट चार्ट बना के बात कर मुख्तसर करते हैं। इसके अंदर 3 फिज़िकल या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली गई हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और उसके आगे आएंगे यूनिट्स, और उसके आगे उनके सिंबल या साइन आएंगे। ठीक है भाई, ये चार्ट बन गया। इसमें टाइम नहीं लगाएं बिल्कुल भी। इसमें लेंथ है पहले नंबर पे, लंबाई दूसरे नंबर पर, मास फंडामेंटल क्वांटिटी तीसरे नंबर पर है, टाइम। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली गई। लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, इसके अंदर इसमें लेंथ को मीटर में नापते हैं। किसमें? लेंथ का जो यूनिट माना गया है इसमें, डेट इज़ मीटर। और मीटर का साइन सब जानते हैं, डेट इज़ स्मॉल m। साइन या सिंबल कह लें आप इसे भाई, अलामत इसकी m है। फिर मास, मास का यूनिट इसमें किलोग्राम है सिस्टम में, डेट इज़ किलोग्राम। और इसका साइन कौन है? kg। तीसरा है टाइम। टाइम का यूनिट, टाइम का यूनिट हमेशा सेम यही रहा है, फंडामेंटल यूनिट सेकंड ही रहा है, किसी भी निज़ाम में आप चले जाए तो डेट इज़ सेकंड। तो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड है। अच्छा, इन पे हमने 1 बाय 1 अलग से इसके स्टैंडर्ड पे भी बात कर ली। 1 मीटर कितनी लेंथ को कहते हैं, 1 किलोग्राम कितने मास को कहते हैं, 1 सेकंड कितने अरसाए वक्त को कहते हैं, टाइम इंटरवल को कहते हैं। ये बात हमने अलग अलग तफसील से अलग अलग वीडियो में भी डिस्कस की है, और पहले भी कई दफ़ा इस पर गुफ्तगू होती रही है। तो वहाँ जाके इसको आप दोबारा याद कर लीजिएगा, इम्तिहान में आता है कि 1 मीटर की डेफिनेशन बताओ, 1 किलोग्राम की, 1 सेकंड की। ठीक है, तो ये पहला सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसको MKS क्यों कहते हैं बताइए, कोई बता सकता है? जवाब इसी में छुपा हुआ है नाम में। वाई इज़ इट कॉल्ड MKS सिस्टम? हाँ, इसके अंदर ही जवाब छुपा था, MKS। M फॉर, बोलिए, मीटर। दिस इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट? लेंथ। फिर K फॉर, हाँ, K फॉर किलोग्राम। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास। और S फॉर सेकेंड, और सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। देखा आपने? तो तीनों क्वांटिटीज आ गई फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम, उनके यूनिट आ गए। तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। अब दूसरी हेडिंग डालें बगैर टाइम वेस्ट किए, डेट इज़ CGS। अब आपको चार्ट दोबारा बनाना पड़ेगा।
लेकिन मैं तो इसी में चेंज करूँगा, सी जी एस, ये दूसरा सिस्टम, सी जी एस सिस्टम। अच्छा, जो सी जी एस सिस्टम है उसमें भी यही तीनों क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन इसमें लेंथ को मीटर में नापते थे इन केस में, इसमें किस में नापते हैं, सी जी एस सेंटीमीटर में। यस, इसका जो यूनिट माना गया है सेंटीमीटर, और इसका साइन क्या होगा बोलें, सी एम। सी एम मतलब सेंटीमीटर, पता है ना आपने, सेंटीमीटर स्केल तो आपके बैग में होगा ही होगा, तो एक छोटा सा जो फासला है सेंटीमीटर कहलाता है। 10 सेंटीमीटर का अमूमन स्केल आप रखते हैं अपने बैग में ना, ज्योमेट्री वगैरह के लिए। और मास को ग्राम में नापते हैं, किलो हटा दें यहाँ से, किस में नापते हैं, ग्राम में, और यहाँ से के हटा दीजिए। तो सी जी एस सिस्टम में मास को ग्राम में नापा जाता है, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब है कि 1 ग्राम किलोग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। इस पर भी हमने तफसील से बात कर रखी है आपसे पहले से। और टाइम का यूनिट तो सदा बाहर है, वो ये सेकंड, और सेकंड को किससे शो करते हैं, एस। इज दैट क्लियर? अब बताइए इसको सी जी एस क्यों कहते हैं? हाँ जी, वाई इज इट कॉल्ड, इसको सी जी एस क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब देखें, सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, जी फॉर ग्राम, यूनिट ऑफ मास, और एस फॉर सेकंड, यूनिट ऑफ, तीनों का ना, लेंथ, मास। इसलिए इसको सी जी एस कहते हैं भाई। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं, इसे भी चार्ट बना के आप इसको लिख लें। सी जी एस के बाद एफ पी एस सिस्टम, तीसरा है एफ पी एस। तीसरा कौन सा है भाई, एफ पी एस। ये आपके पास बुक में गिवन है, वहाँ से भी आप चार्ट बना सकते हैं, इसलिए डोंट टेक एनी टेंशन। वहाँ से भी आप जगह छोड़ दीजिए, आप वहाँ से कर लीजिएगा, या इस यहाँ से अगर तेज़ी से कर सकते हैं तो कर लें। एफ पी एस सिस्टम, इसका एक नाम और भी है, ये बरतानिया ने दिया था निज़ाम। किसने? बरतानिया। इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। बरतानिया ने दिया था ना, बरतानिया का इंजीनियरिंग सिस्टम है ये। तो इसमें लेंथ, और उसमें मास को फंडामेंटल क्वांटिटी बरतानिया ने नहीं माना। किसको माना है? फोर्स को। मास की जगह आ जाएगा फोर्स, फोर्स को फंडामेंटल माना है उन्होंने, समझ लें। और बाकी लेंथ और टाइम तो वही है। तो लेंथ, फोर्स और टाइम, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़। और बरतानिया लेंथ को फुट में नापता है। किसमें? फुट। आपने देखा ना, 1 फुट, फुट्टा तो देखा होगा, 1 फुट कितना होता है, 12 इंचेस का होता है। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, फुट में नापते हैं। उसका साइन क्या है बोलिए? एफ टी। और फोर्स को पाउंड में नापते हैं। किस में बोलिए? पाउंड में। और इसका क्या होगा? साइन पी। अच्छा, पाउंड को एल बी में भी नापते हैं। किस में? अभी फ़िलहाल इसको ऐसे लिख लें, पाउंड को पी में भी नापते हैं और एल बी में भी नापते हैं। टाइम का यूनिट वही है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। एफ पी एस क्यों कहते हैं? जवाब समझ गए आप। एफ पी एस इसलिए कहा जाता है कि एफ और, हाँ, एफ और बोलिए फुट, यूनिट ऑफ लेंथ, पी फॉर पाउंड। 1 किलोग्राम में 2 पाउंड होते हैं। जो केक आज भी खरीद ले जाए सालगिरह के लिए, तो आपने देखा है कभी किसी ने बोला हो बेकरी वाले को कि 1 किलोग्राम या आधा किलो केक देते हैं? नहीं, पाउंड में होता है केक का वज़न। किसमें? लेकिन याद रखिएगा 1 kg में तकरीबन 2 पाउंड्स होते हैं। कितने? यानी 1 पाउंड तकरीबन आधा किलो, 500 ग्राम के बराबर होता है। यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में। फुट को फोर्स को फुट, एफ का मतलब तो फुट है, फुट यूनिट ऑफ लेंथ है, पी और पाउंड यूनिट ऑफ फोर्स, और एस फॉर सेकेंड। ये तो वही है, इसका मतलब क्या है? टाइम, टाइम का यूनिट। तो इसलिए इसको एफ पी एस कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इस तरह करते रहो, याद हो जाएगा। भूल जाओ फिर यही पढ़ लो। तो ये इसका चार्ट आ गया एफ पी एस सिस्टम का, इसका, हाँ, फुट पाउंड सेकेंड। अब आखिरी रह गया सबसे इम्पोर्टेंट, जो इस वक्त पूरी इंटरनेशनल सिस्टम क्या है बोलिए?
इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आएंगी। कितनी? 7 FPS सिस्टम में आएंगी 7। इसको समेटना है ज़रा तेज़ी से। नंबर 4, इसको मेरा ख्याल है हम लोग अलग वीडियो में बनाएं क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है, इसमें नंबर 4 पर है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या? या SI भी कहते हैं इसको, सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें बैनुल अक़वामी निज़ाम, क्या है इसको उर्दू तर्जमा करेंगे? इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम। जी दाई इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना फिर ये